टीचर्स कोचिंग क्लासेस। तो इस वीडियो में आज हम लोग अभ्यास 2 का सी लगाने वाले हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है बच्चों देख लीजिएगा। तो चलिए, इस अभ्यास को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे जो कि इसमें इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है। तो देखिए, इसका नाम है वितरण नियम और इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसमें बच्चों होता ये है कि कोई 3 हम लोग संख्या ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है ABC। ठीक है, तो ए का इस तरीके से रहेगा, ए का गुणा पहले हम लोग बी में करते हैं, फिर प्लस है तो प्लस, फिर ए का गुणा सी में करते हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से माइनस वाला भी होता है कि पहले ए का गुणा बी में करेंगे, ये हो जाएगा, और माइनस बीच में है तो यहाँ पे भी माइनस, और ए का गुणा सी में करेंगे तो ए गुणे सी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली देखिए बच्चों, बोला है कि इसको भरना है। तो बच्चों आप बताइए, पहला सवाल क्या बोला है कि किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 0 ही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बोला है कि इसका गुणा इसमें किया गया है बराबर होगा इसका। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो बच्चों आपने क्रम विनिमय नियम का पढ़ाई था, एक बार क्रम से करते हैं फिर क्रम बदल के करते हैं। तो जब क्रम बदल देंगे तो जो आगे रहेगा वो पीछे हो जाएगा और जो पीछे रहेगा वो आगे हो जाएगा। तो देखिए, जो पीछे था वो आगे हो गया, मतलब जो यहाँ था वो कहाँ में हो, इस बॉक्स में होगा। तो भर दीजिए इस बॉक्स में, ये हो गया आपका आंसर। और किसी भी संख्या में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है जो रहता है पहले। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा 3 सवाल पूछा है। तो चलिए तीनों को कॉपी पे लगा के मैं दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, ये है आपका सवाल। इस सवाल में पहले आपको गुणा इस 4 का पहले इस 25 में करना है, उसके बाद इसमें गुणा करना है। ठीक है, तो 4 का पहले 25 में गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 100 आएगा। 25 चौका 100, गुणे है तो गुणे, और ये जो बाकी था उसको ऐसे ही नीचे नोट कर लीजिए। ठीक है, इस 1 का गुणा इन सब में करेंगे तो क्या आएगा? इतना ही आएगा। और 0 का गुणा जैसे 0 है वैसे उतार लीजिए। पहले ऐसे ही देख सकते हैं, 0 का गुणा किया 0 हो गया, 0 का गुणा किया 0 हो गया, और 1 का गुणा किया तो इतना हो गया। ठीक है, ये हो गया सवाल। दूसरा सवाल देखिए, दूसरे सवाल में भी पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 5 का गुणा इस 80 में करेंगे। तो 5 का गुणा पहले 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 5 का गुणा 8 में करेंगे तो 5 8 40 गुणे, ये पहले से ही था। फिर से बच्चों इस 0 का गुणा इसमें करेंगे तो फिर 0, इस 0 का करेंगे तो फिर 0, 4 का करेंगे तो 4 8 32, 32 के 2 हासिल लगा 3, 4 पंचे 20, 20 और 3 23, हासिल लगा 2, 4 छंग 24, 24 और 2 कितना होता है? 26 होता है। ये हो गया आपका आंसर। तीसरा सवाल देखिए बच्चों, कैसे करेंगे, पहले किसका गुणा करेंगे, पहले इसका गुणा इसमें करेंगे। तो 25 का गुणा पहले 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, और 25 का गुणा जब 4 में होगा तो 25 चौका 100, ये हो गया 1000। अब गुणे ये जो पहले से था उसे नोट कर लीजिए नीचे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 0 का करेंगे तो 0, दूसरे का भी करेंगे तो 0, तीसरे का भी करेंगे तो भी 0, 1 का गुणा करेंगे तो ये बाकी सब ऐसे ही नोट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल हो गया है। और तीसरा सवाल बच्चों ध्यान से पढ़िए, लिखा है क्या, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नलिखित को सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो अभी मैंने आपको वितरण प्रगुण बनाया है, बताया जो भी, उसका प्रयोग करेंगे। पहले हम लोग बच्चों सवाल को इस फॉर्म में बनाएंगे, फिर इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, इस तरीके में बनाएंगे और इस तरीके में बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। देखिए बच्चों ये आपका सवाल है। ठीक है, इसी को बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, हम लोगों को बनाना किस में है, पहले ए गुणे बी प्लस सी, इस तरीके में बनाना है। तो इसको पहले कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब ये बताइए बच्चों, ये क्या लिखा है, ये 1008 लिखा है। तो क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1000 और प्लस 8 जोड़ेंगे तो फिर से यही आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, क्या ये इस तरीके का नहीं लग रहा है, ए है, बी है, प्लस है, सी है, ऐसा ही लग रहा है। तो पहले इस पर क्या करेंगे, मैंने बताया था पहले इस ए का गुणा इससे होगा तो क्या हो जाएगा,
487 गुणे 1000, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, फिर इसका गुणा इस सी वाले में होगा, तो फिर क्या होगा 487 गुणे 8। अब बस दोनों का गुणा करके जोड़ दीजिए, हो जाएगा आपका आंसर। 1000 का गुणा इसमें करेंगे, 3 जीरो जैसे है वैसे ही नीचे लिख लीजिए, 1 का गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। प्लस है तो प्लस, 8 का गुणा करते हैं, 8 सत्ते 56 के 6 हासिल लगा 5, 8 अठाई 64, 64 और 5 देखो 4 और 5 9 हो गया, 6 हासिल हो गया, ठीक है 6 हासिल हो गया, और 6 चौक 24, 24 और 6 कितना हो गया बच्चों 30। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 9 में 0 जोड़ेंगे 9, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, फिर 7 8 और ये 4 यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया सॉल्व। ऐसे ही दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा, एक एक करके चलिए सबको देखते हैं। देखिए बच्चों, अगले सवाल में बनाना है, तो इसको बनाना कठिन लगता है लेकिन इसको हम आराम से बना सकते हैं। तो इसको ये आप बताइए किसके बराबर है? ये लगभग बराबर है बच्चों 1000 के। यदि 1000 में 200 हम लोग घटा दें 2, तो ये 998 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिखते हैं 1000 माइनस 2 कोष्टक में, और गुणे पहले क्या था 426, ये हो गया। वही तरीका है, पहला इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 426 गुणे 1000, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर 2 गुणे 436, ठीक है। इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, एक में तो वही हो जाएगा, और 3 जीरो तो 3 जीरो लगा दीजिए, माइनस 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 2 चक 12, 2 हाथ से लगाए, 2 तिहाई 6 और 1 7 और 2 चौक 8। अब जोड़ दीजिए, इस सॉरी घटाना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे, ठीक है। देखिए ये इसको देगा, ये इसको देगा और ये इसको देगा, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, ये इसको दिया था तो यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया तो 2, फिर ये इसको दिया था तो यहाँ पे भी बचा 9, 9 में से 8 गया 1, 6 इसको दिया था तो यहाँ बचा 5, और 3 और 4 हो गया। अब चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखिए बच्चों कैसे दिया है, इसको जो आपको बच्चों ज़्यादा कठिन लगेगा उसे नहीं बदलना है। ये देखिए कितना बराबर लगता है, ये 100 के लगभग बराबर है। यदि 100 में से हम लोग 6 घटाएं 6, ठीक है बच्चों, तभी तो आएगा 94। 4 घटाने पर नहीं आएगा, 6 घटा नहीं पाएगा, तो इसका गुणा पहले इसमें करेंगे, तो कर दीजिए, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर सबका गुणा करके घटा देंगे, इसका उसमें गुणा करेंगे तो 1 में गुणा होगा तो यही आएगा, और ये जो 2 जीरो है वो लग जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस, 6 का गुणा करेंगे, 6 चौक 24 हासिल लगा 2, 6 पंचे 30, 30 और 2 32 हासिल लगा 3, 6 सत्ते 42, 42 और 3 45 हासिल लगा 4, 4 36, 36 और 4 बच्चों 40। अब घटा दीजिए, यहाँ पे देखिए बच्चों इसके पास कुछ नहीं, इसके पास भी नहीं, ये इसको देगा फिर ये इसको देगा, तो 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6, ये इसको दिया था यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, ये इसको दिया था यहाँ बचा 3, 3 में से 5 नहीं जाएगा, तो ये इससे मांगेगा, ये इसको दे देगा, तो 3 पहले से था, एक ये इससे मिल गया, 13 हो गया, 13 में से 5 गया तो 8 आया, ये इसको दिया था यहाँ बचा 4, 4 में से 0 गया तो 4 ही रहेगा, और फिर 6 और 7 बचा है, तो आप घटा लीजिएगा बच्चों। मैंने डायरेक्ट घटाया, आप लिख के भी घटा सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने 3 सवाल आपको बताए हैं उसी तरीके से चौथा सवाल भी होगा, और ये चौथा सवाल जो बच्चों ये जो आपको दिख रहा है ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग अगला पार्ट शुरू करेंगे। अगला पार्ट बच्चों हम लोगों का क्या पढ़ना है, अगला पार्ट हम लोगों का पढ़ना है पूर्णांक, ठीक है। तो सभी बच्चों जो हमने ये सवाल दिया है चौथा नंबर उसको कर लीजिएगा, और अगले लेक्चर में हम लोग अगला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।